नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। तो आज है तारीख 16 मार्च 2021, दिन मंगलवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 74 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के 62 वर्षीय एक बुजुर्ग की IGMC शिमला में मौत हो गई है। बुजुर्ग को उपचार के लिए पांवटा सिविल अस्पताल लाया गया था। इसके बाद उसे नाहन के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे IGMC रेफर किया गया। मंडी के सुंदरनगर की 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। संक्रमित महिला को IGMC रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। CMO डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ऊना के हरोली उपमंडल की 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की भी मौत हो गई है। उधर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 74 नए मामले आए हैं। ऊना जिले में 22, कांगड़ा में 16, सोलन में 14, हमीरपुर में 5, बिलासपुर में 5, कुल्लू में 2, शिमला में 4, मंडी में 2, सिरमौर में 2 और चंबा में 1 नया मामला आया है। ऊना में 6 प्रशिक्षु नर्सों के अलावा चलोला स्कूल की छात्रा भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। उधर प्रदेश में सोमवार को कोरोना के जाँच के लिए 5,296 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,031 की रिपोर्ट नेगेटिव और 205 सैंपलों की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,750 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 757 हो गए हैं। अब तक 57,982 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 997 की मौत हुई है। हिमाचल में 2 दिन बारिश और बर्फबारी, मध्य क्षेत्रों में 18 मार्च तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। बुधवार और गुरुवार को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 19 मार्च और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 18 मार्च तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 19 और 20 मार्च को पूरे प्रदेश में धूप खिलने और 21 मार्च को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 5 गुना बढ़ गई निर्माण की लागत। राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना के निर्माण कार्य में हो रही देरी से इसकी लागत 5 गुना बढ़ गई है। 1,284 करोड़ रुपए की प्रस्तावित इस परियोजना पर अब लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी भी कार्य में देरी हुई तो निर्माण लागत और बढ़ सकती है। बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। केंद्र सरकार से इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के बजट में वर्ष 2021-22 के वित्त वर्ष में भी इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं राज्य सरकार के बजट में भी परियोजना को लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया। परियोजना के बनने से दिल्ली के पानी की जरूरत पूरी होगी। मंडी जिले के बिंद्रावन में सड़क पर पलटी निजी बस, कई घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बिंद्रावन के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 25 से 30 यात्री सवार थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बस कुल्लू से मंडी आ रही थी। हादसा करीब 2:45 बजे हुआ। उस समय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की मध्य जलेब निकाली जा रही थी। घायलों की निजी वाहनों द्वारा जोनल अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। मौके पर SP मंडी आशीष शर्मा भी पहुंचे। प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया कि बस बहुत तेज रफ्तार थी और ओवरटेक करने के चलते बस मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई और उसके बाद सड़क पर पलट गई। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, युवाओं से पैसे वसूलने वाली कंपनी पर केस। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में हिमाचल मैन पावर एसोसिएट्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी पर साक्षात्कार के नाम पर युवाओं से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। सुंदरनगर में सोमवार को कंपनी ने एयरपोर्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के नाम पर साक्षात्कार रखे थे। युवा साक्षात्कार देने पहुंचे तो कंपनी ने पंजीकरण के नाम पर 500 से लेकर 2,000 रुपये वसूली शुरू कर दी। कुछ युवाओं ने पैसे भी दे दिए, लेकिन अन्य युवाओं ने विरोध कर दिया। इस पर खूब हंगामा हुआ तो BSL थाना से पुलिस पहुंच गई। युवाओं ने अपनी बात रखी। इस पर पुलिस साक्षात्कार लेने आई टीम और कंपनी के मालिक अविनाश कुमार को थाने ले गई। कुछ युवाओं ने धोखाधड़ी को लेकर थाना में शिकायत दे दी। स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 349 पदों के लिए हुई इस भर्ती प्रक्रिया में 347 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 2 अनुसूचित जाति वार्ड ऑफ
फ्रीडम फाइटर के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के चलते यह पद खाली रहे हैं। 4 अक्टूबर 2020 को हुई लिखित परीक्षा में 15,558 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। शाही अंदाज में निकली राजदेवता माधोराय की दूसरी जलेब। हिमाचल प्रदेश के देव आस्था के महाकुंभ मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव में सोमवार को राजदेवता माधोराय की दूसरी जलेब भी शाही अंदाज में निकली। राजदेवता माधोराय की पूजा अर्चना के बाद जलेब में 4 गढ़ों के देवी देवताओं ने शिरकत की। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की देव ध्वनि पर देवताओं के साथ नाचते देवलों से छोटी काशी का छठा देवई दिखी। राजदेवता समेत कुल 26 प्रमुख देवताओं ने जलेब में शिरकत की। प्रदेश में बन रही 3 दवाओं के सैंपल फेल। प्रदेश में 3 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है, जिसमें देश भर में 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। प्रदेश में बन रही बीपी, सांस व एंटीबायोटिक की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने का आंकड़ा कम हुआ है। ड्रग विभाग की सख्ती से यह संभव हुआ है। CDSCO ने देश भर से 1,204 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से 1,190 सैंपल गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरे, जबकि 14 सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग विभाग ने सभी दवा उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक रिकॉल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में पांवटा साहिब, सोलन और नालागढ़ के एक उद्योग के सैंपल फेल हुए हैं। कोविड पॉजिटिव बोर्ड परीक्षाओं की अलग कक्ष में होगी परीक्षा। अप्रैल माह से शुरू हो रही बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार कोविड-19 के चलते हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए भी स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा देने के लिए उसी दिन अलग से विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित ना रहे। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थी के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा देने से पहले विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान यदि किसी बच्चे को बुखार या जुकाम होगा तो उसकी भी परीक्षा उसी दिन ली जाएगी। परीक्षाएं कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत होंगी। कचरे के ढेर में मिला महिला का सिर, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कूड़े के ढेर में एक महिला का सिर मिला है, जो कि बिना धड़ के है। इस घटना की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और महिला के धड़ से अलग सिर को अपने कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। महिला का सिर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिलावाली गांव के समीप कूड़े के ढेर में मिला है। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के कामगारों ने सबसे पहले कूड़े के ढेर में महिला के सिर को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं फोरेंसिक टीम को भी मौके पर ही बुलाया गया, ताकि सनसनीखेज वारदात से पर्दा हटाया जा सके। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आगामी 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस पहले भी इन मुद्दों को लेकर विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर धरने प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को भी उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं की आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत करार दिया। भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है। इस बजट ने सभी को निराश किया है। सामान्य वर्ग की इन बेटियों की शादी में भी मिलेगा 31,000 का शगुन। हिमाचल सरकार की शगुन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियों को भी मिलेगा। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में बजट चर्चा पर जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि शगुन में SC, ST और OBC की बेटियों के लिए इनकी शादी के दौरान 31,000 रुपये देने की बात कही गई है। जो बेटे सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवारों से संबंध रखती हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। बेटी बेटी ही होती है, चाहे वह किसी जाति में हो। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, अब 1 माह बाद होंगी। पंजाब में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के बाद पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित कर दी है। अब परीक्षाएं 1 माह बाद शुरू होंगी। नई डेटशीट के मुताबिक 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल से शुरू होंगी, जबकि
10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित होंगी। हिमाचल में खुले रोजगार के द्वार, मल्टीनेशनल कंपनी 17 मार्च को यहां लेगी कैंपस साक्षात्कार। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए आईटीआई ऊना में रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। देश की मल्टीनेशनल कंपनी 17 मार्च को सुबह 10 बजे आईटीआई ऊना में कैंपस साक्षात्कार का आयोजन करेगी। साक्षात्कार में आईटीआई पास युवा भाग ले पाएंगे। चयनित युवाओं को कंपनी 13,500 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं देंगी। यह जानकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य यशपाल सिंह रायजादा ने दी। उन्होंने बताया कि हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड हरिद्वार 17 मार्च को सुबह 10 बजे राजकीय आईटीआई ऊना में कैंपस साक्षात्कार का आयोजन करेगी, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन व्यवसायों में आईटीआई से प्रशिक्षण सत्र 2017-18 तथा 2019 के पास आउट प्रशिक्षण प्राप्त व 2020 की एआईटीटी परीक्षा में भाग लेने वाले 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। हिमाचल में 2 किलो 88 ग्राम अफीम बरामद, नाके के दौरान मिली पुलिस को सफलता। हिमाचल में पुलिस ने 2 किलो से भी ज़्यादा अफीम बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बिलासपुर जिला का है। यहाँ पुलिस की एसआईओ टीम ने सोमवार को नेशनल हाईवे 205 पर ब्रह्मपुखर के समीप निहारक वासला के पास एक कार सवार 2 लोगों से 2 किलो 88 ग्राम अफीम पकड़ी। मिली जानकारी के अनुसार एसआईओ बिलासपुर की टीम निहारका वासला के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक गाड़ी शिमला की तरफ से आई। इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। पुलिस ने गाड़ी को रोका और युवकों से पूछताछ की। पुलिस को देखकर कार सवार दोनों युवक घबरा गए, जिसके चलते पुलिस को उन पर शक हुआ और पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी में 2 किलो 88 ग्राम अफीम और 1,39,000 नकद कैश बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और गाड़ी को भी कब्जे में कर लिया है। 51 दिन तक चलेगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा 51 दिन तक चलेगी। सोमवार को स्वर्णिम हिमाचल समारोह और स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारी संबंधित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ठाकुर ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा होगी। यह इस वर्ष 15 अप्रैल से शुरू होगी और 51 दिन तक चलेगी। दूसरे कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल उत्सव मनाया जाएगा। कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया